Hello you all. Welcome back to the channel. As I have posted a video regarding my NEET 2025 का experience, so I have already posted that video. If you guys have not watched that video yet, please do check that video. And today I'm gonna talk about what next. Like अब NEET तो हो गया, अब क्या करना है. तो नीट दे दिया है एंड एज सच आई डोंट इवन हैव दैट मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नीट. सो आई हैव फिल्ड अप द फॉर्म CUET UG का. तो वो फॉर्म मैंने ऑलरेडी फिल अप किया है एंड अभी मैं CUET की तैयारी कर रही हूँ. आई हैव सॉल्व्ड सम PYQs सो दैट मुझे एक आइडिया हो जाए CUET के पैटर्न का कि पेपर कैसा आता है और समथिंग. सो अभी मेरा CUET देने का विचार है कि मैं CUET दूंगी और उसके बाद आई ट्राई टू गेट गुड कॉलेज, गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इफ आई गेट. सो ऑफ कोर्स आई गेट. तो मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान है. और नीट का जो आंसर शीट है और जो नीट का पेपर है वो मैंने अभी तक मिलाया नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. मुझे मिलाना था पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई. बहुत ही हिम्मत करके आई हैव ट्राइड टू मैच सम ऑफ द क्वेश्चंस. लाइक आई हैव चेक्ड सम क्वेश्चंस. स्टार्टिंग के तो कुछ क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे थे पर फिर उसके बाद भी मेरा आगे बिल्कुल चेक करने का मन हुआ नहीं. और बिल्कुल अंदर से धक धक मैंने बोला अब जो होगा देखा जाएगा. अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरा जो भी एंड में मैंने जो तुक्केबाजी की है वो सही होगी, गलत होगी, नेगेटिव होगा, नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा. ज़ीरो आइडिया रिगार्डिंग नीट. पर CUET के लिए ना आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बिकॉज अच्छा कॉलेज तो चाहिए है और अब नीट से कोई होप्स नहीं है. तो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर CUET. तो या मैंने अभी एज सच CUET का फॉर्म फिल्ड अप किया है एंड नाउ-अ-डेज़ आई एम ट्राइंग टू स्टडी फॉर CUET. नॉट दैट मच पर हाँ थोड़ा बहुत जितना भी मैं आजकल पढ़ रही हूँ दैट फॉर CUET. अभी मैंने बायो का पढ़ना स्टार्ट किया है. बायो के PYQs लगाए हैं और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ मैंने 24 और 2023 2 साल के लास्ट ईयर की बायोलॉजी के पेपर्स उठा करके सॉल्व किए हैं. जहाँ तक मैं समझ पाई बहुत ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं CUET में. अभी तक का जो पैटर्न था आगे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नीट में भी मैं बहुत सारे PYQs लगा करके गई थी पर जिस हिसाब से पेपर आया शॉक. तो एज सच कोई कंफर्मेशन तो नहीं दे सकते कि हाँ PYQs लगा लो और सब हो जाएगा. CUET के लिए भी मैं बोल नहीं सकती क्योंकि उसको भी NTA ही बनाता है. तो NTA से तो एज सच कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बस यही बोलना था कि अभी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CUET. बायो के क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, PYQ सॉल्व किए हैं. जितना सॉल्व किया है 2 साल का लास्ट ईयर का PYQ लगाया बायो के लिए तो ये समझ में आया कि ऊपर की NCERT का जिस्ट ही पूछा जाता है. नॉट दैट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. बाकी मैंने 5 सब्जेक्ट भरे हैं CUET के फॉर्म में. दैट इज़ ऑफ कोर्स PCB, दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. उसके साथ मैंने डाला है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और एक मैंने डाला है साइकोलॉजी क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था. तो विल सी इफ़ आई गेट जो मुझे कोर्स करना है मेन उस कोर्स के साथ इफ़ आई गेट साइकोलॉजी साइड बाय साइड तो आई विल डेफिनेटली गेट साइकोलॉजी. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक साइकोलॉजी एज माई साइड सब्जेक्ट बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने में. सो विल ट्राई कि हम साइकोलॉजी भी पढ़ पाएँ. और साइकोलॉजी के भी मुझे PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है. ऑफ कोर्स मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने उसे डाला पर अभी मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है उसका थ्योरी और सब कुछ. तो मुझे उसकी PYQs लगाने पड़ेंगे क्योंकि अगर नंबर अच्छे चाहिए तो ऑफ कोर्स लगाने ही पड़ेंगे और नंबर तो अच्छे चाहिए ही हैं क्योंकि कॉलेज अच्छा चाहिए है. बस यही बताना था. ऑल्सो मैं बहुत हद तक ट्राई कर रही हूँ कि नीट वाला जो ट्रॉमा है उससे बाहर आ पाऊँ. ऑफ कोर्स अभी काफ़ी दिन हो गया है तो उससे बाहर आना ही पड़ेगा पर वो हो नहीं पा रहा है. घूम फिर के दिमाग वहीं जाता है कि ऐसा हो गया, पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ. तो ये माइंड को अपने जो दिमाग को मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि ऑफ कोर्स अब सब कुछ हो चुका है, अब जस्ट उसको पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो. मैं समझा नहीं पा रही हूँ.
तो बार बार मुझे रह रह के ख्याल आता है नीट का, पर वी जस्ट कांट डू एनी थिंग। हम बस आगे का देख सकते हैं और जस्ट लेट इट गो, लेट इट गो। और कुछ नहीं बोल सकते। बाकी नीट का जो ट्रॉमा था बहुत गहरा है। अभी भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ। अभी भी मैं ट्राई करती हूँ दिन में कि एटलीस्ट 1 डेढ़ 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे एटलीस्ट कुछ तो पढ़ें, CUET का ही पढ़ लें, किसी भी चीज़ का पढ़ लें। पर मैं उस नीट वाले ट्रॉमा से बाहर आ नहीं पा रही हूँ। मुझे रह रह के ख्याल आता है, कुछ भी होता है तो यूट्यूब उठा करके स्क्रॉल, यूट्यूब खोलो तो तुमको हर दूसरा वीडियो सिर्फ नीट का ही मिलेगा कि ये हो गया, किसी टीचर का मिलेगा, किसी बच्चे का एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ मिलेगा। यूट्यूब खोलो तो बस वही चल रहा है, स्क्रॉल डाउन करो नीट 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 नीट। तो हर जगह वो इतना ज़्यादा वो हो चुका है ना कि मुझे लगता है कि हम उसमें शेल में पैक्ड हो चुके हैं, वो नीट 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 नीट। अब मैं उससे बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग एंड आई नो आई विल, पर आई डोंट नो कब, कितना टाइम लेगा। बट अब मैं काफ़ी हद तक उस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन सम अदर थिंग्स। एज सच बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई हो नहीं रही है आजकल, फॉर दैट ऑल्सो CUET के लिए भी। बट या आई एम ट्राइंग जो भी थोड़ा बहुत हो पा रहा है आई एम ट्राइंग। और मैंने अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक नई चीज़ सीखनी स्टार्ट की है, दैट इज़ कार ड्राइविंग। यस, मुझसे स्कूटी ड्राइव करते आती थी बट मुझसे कार ड्राइविंग नहीं आती थी अब तक। सो या आई एम ट्राइंग कि मैं अपने माइंड को पूरी तरीके से डाइवर्ट करूँ, कहीं बाहर घूम के आऊँ, कुछ करके आऊँ और सब कुछ। तो मैंने अभी तो नया सीखना स्टार्ट किया है कि मैं कार सीखूँगी और फाइनली काफ़ी हद तक मैं उस चीज़ से हट करके यहाँ पे डाइवर्ट हो रही हूँ। तो या दैट इज़, मुझे लगा बताना चाहिए इसलिए मैंने बताया एंड दैट्स इट। या सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक एज सच मेरे पास और कुछ बताने के लिए है नहीं। या तो मैं बाकी से भी जो, अगर इफ़ समवन इज़ वॉचिंग, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप नीट वाले ट्रॉमा में अब जा चुके हैं तो इफ़ यू हैव ऑल्सो फिल्ड CUET का फॉर्म, you should try in CUET, like you should try your best, at least give your best in CUET। और फिर देखो आपको जो भी अच्छा मिलता है एंड whatever whatsoever, face it, सब सही होगा जो भी होगा। आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड एंड आई नो जो होगा सब सही होगा। सो या होप फॉर द बेस्ट एंड या दैट्स इट, बाय बाय।